Good morning, everyone. So this is the sum we will do now in front of your screen. Cyber Tech Limited issued 1 lakh shares of public subscription, 1 lakh shares to subscribe to sell to the public, and these were underwritten by A, B, and C. So in this sum also there are 3 underwriters, A, B, and C. And now there is 1 lakh shares to sell. The percentage of underwriting is 25%, 30%, and 45% respectively. So A will sell 25%, B will sell 30%, and C will sell 45% respectively. Now applications were received for 80,000 shares, and these application for 16,000. See, they got application for 80,000. Now from this 80,000, application for 16,000 shares had the stamp of A, 20,000 shares had the stamp of B, and those of 24,000 had the stamp of C. The remaining application did not bear any stamp. Unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. Remember yesterday's sum, कैसे unmarked applications को distribute करना है was not given. So we had tried both the methods. ग्रॉस लाइबिलिटी में डिवाइड करेंगे तो कैसे हमें नेट लाइबिलिटी आएगा, बैलेंस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे नेट लाइबिलिटी आएगा. दोनों मेथड्स वी हैव ट्राइड बोथ द मेथड्स यस्टरडे. नाउ इन दिस मेथड दे हैव गिवन दैट हाउ वी विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. सो how we will have to distribute on the basis of the ratio of gross liability. हमें ग्रॉस लाइबिलिटी अपना ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में डिवाइड करना है. सो दैट वी विल डू. So on the basis of the above information, work out the liability of individual underwriters. So individual underwriters का क्या liability है that we will have to find out. So unmarked applications को हमें डिवाइड करना है on the ratio of gross liability. So चलो we will start this sum. Liability of underwriters, statement showing liability of underwriters, statement showing liability of underwriters. So what we want particular basis A, B, C. So particular ना step नहीं. So यहाँ पे अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा करके है. अमाउंट नहीं है वो, एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स. दिस नंबर ऑफ शेयर्स. सो पर्टिकुलर्स basis
A, B and C are the three underwriters. सबसे पहले we want gross liability. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ग्रॉस लाइबिलिटी कितना बोला है? परसेंटेज दिया है, टोटल कितना शेयर से सेल करने के लिए? वन मिनट. ग्रॉस लाइबिलिटी बेसिस यहाँ पे दिया है, कौन से बेसिस में करना है? सी दे हैव गिवन द परसेंटेज that is 25, 30, 30 and 25, 30 and 45. इसको एक टेबल में देखो, 5 के टेबल में तीनों जाता है, कितना छोटा हो जाएगा? क्या रेशो हो जाएगा? 5 5 जार, फिर 30 आता है 6 जार एंड 45 9 जार आता है, करेक्ट? तो 5:6:9. तो ये हम परसेंटेज में को हमने 25, 30 और 45% को हमने 5:6:9 ये हो गया. सो डिवाइड करो 1 लाख को ये रेशो में. 1 लाख का 5 + 6 + 9 इज हाउ मच? 5 + 6 + 9 इज 20. सो 1 लाख इंटू 5/20 करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? आर यू गेटिंग 25,000? और सेम वे 6/20, 1 लाख को 6/20 करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 30,000. एंड सेम वे 5 लाख 1 लाख इंटू 9/20 करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 45,000. तो ग्रॉस लाइबिलिटी ए का क्या है कि उसको 25,000 शेयर सेल करना है, बी को 30,000 शेयर सेल करना है, सी को 45,000 शेयर सेल करना है. इसमें से हम लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्या है मार्क्ड एप्लीकेशन? 16,000 ए का स्टैम्प. आउट ऑफ 80,000 एप्लीकेशन, 16,000 शेयर्स एट द स्टैम्प ऑफ ए. मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या? द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर इज मार्क इज देयर. सो 16,000 ए का है, फिर बी का 20,000 है एंड सी का स्टैम्प का 24,000. सी का स्टैम्प का इट इज 24,000. सो ये कौन सा रेशो हो गया? 16, 20 एंड 24. चाहिए तो जीरोस कट करके हम ये भी रेशो लिख सकते हैं, और छोटा करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करेंगे तो भी ठीक है. ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 16, 20 एंड 24. दिस वी कैन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रेशो वी कैन से गिवन. मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन. तो जब माइनस करेंगे तो वी विल गेट द बैलेंस. बैलेंस मिल जाएगा.
सो बैलेंस कितना है फाइंड करो। बैलेंस कितना है, 25 से 16 गया तो कितना बचता है 9000, और 30 से 20 गया तो कितना बचता है 10,000। 45 से 24 गया तो कितना बचता है 21,000। सो व्हाट विल बी द रेशो, इसका रेशो क्या रहेगा 9:10:21। मैंने क्या किया, 3 0 सब में कैंसल हो रहा है तो ये रेशो बनता है। तो इसके बाद क्या माइनस करते हैं, लेस माइनस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में क्या दिया है, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो, ग्रॉस लाइबिलिटी के, इसको डिवाइड करो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में। तो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो हमने ऑलरेडी निकाला है। व्हाट इज द रेशो, 5:6:5:6:9, ये रेशो में डिवाइड करो। तो ये हमें नहीं चाहिए, ये मैं ये रेशो में डिवाइड करो। किसका रेशो है ये, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो है। वी विल राइट हियर GL डिवाइड बाय ग्रॉस liability. What answer you are getting? How can anyone tell me unmarked application कितना है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है हाउ मच इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज टोटल एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन कितना है 80,000, टोटल एप्लीकेशन कितना है 80,000 माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, ऐड करो 16 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24, ये सबको ऐड करो, कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है plus 24,000. So how much will be the unmarked application? माइनस करो, देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, what you are getting 16,000 plus 20,000 plus 24,000 is 60,000। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमें आ जाएगा 20,000। सो 20,000 को ये रेशो में डिवाइड करो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 9,000। मिल गया यही आंसर एवरीवन। Unmarked application is total application which is 80,000 minus marked application. Marked application total is 60,000. So unmarked is this much. So now हम ये माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी कितना आया, 9,000 में से 5,000 गया तो 4,000
यहाँ पे 10,000 में से 6,000 गया तो अगेन 4,000, 21,000 में से 9,000 गया तो इट इज हाउ मच, 12,000. So this is the net liability of individual underwriter. मतलब ए को 4,000 शेयर्स डिवॉल्व खुद से खरीदना पड़ेगा, ये उसका लाइबिलिटी है. बी को भी 4,000 एडिशनल खरीदना पड़ेगा कंपनी का खुद से, बिकॉज दी अंडर राइटर इज द वन हु गारंटीज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अगर जितना गारंटी किया उतना सेल नहीं कर पाया तो ही themselves have to purchase those shares. So what is the net liability of A? 4,000. B 4,000. C 12,000. सी को खुद से खरीदना पड़ेगा, डिवॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस वे दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर जो हमने फाइंड किया. इट वाज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन वर्क आउट द लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सम. सो एल्बर्ट, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एल्बर्ट लिमिटेड के पास एल्बर्ट लिमिटेड इशूड 50 lakh equity shares of rupees 10 each. So Albert Limited had 50 lakh equity shares of 10 rupees to sell. 10 rupees to sell. Now the whole issue was underwritten by A, B and C as below. So Albert Limited के पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज का, और उसने कितने अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया है? A, B and C. There are 3 underwriters whose duty is to sell 50 lakh equity shares. Now in what ratio? एक है तो समझ में आता है पूरा उसको, या वहां पे भी परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग दिया है तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू एक्ट. तो यहाँ पे दे हैव गिवन द नंबर्स कि ए का ड्यूटी है 15 लाख शेयर सेल करे, बी का ड्यूटी है 25 लाख शेयर सेल करे, सी का ड्यूटी है 10 लाख शेयर सेल करने का. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 48,50,000 शेयर्स ऑफ विच द मार्क्ड एप्लीकेशंस वर. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एप्लीकेशंस कितना मिला है वो दिया है, 50 लाख है शेयर सेल करने और एप्लीकेशन मिला 48,50,000 शेयर्स के लिए. टोटल 50 lakh shares were there and applications received was 48,50,000 shares. उस पे मार्क्ड शेयर कितना है? ए का स्टैम्प कितने शेयर्स पे है? 48,50,000 applications में stamp of A is there on 12 lakh shares, B का stamp है 25 lakh shares में and C का stamp है 8,50,000 shares पे. Calculate the number of shares to be taken up by the underwriters. Unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. किसके बेसिस में? अगेन ग्रॉस लाइबिलिटी के बेसिस में डिवाइड करना है, ग्रॉस लाइबिलिटी के बेसिस में डिवाइड करना है. So let us start with the solution. So यहाँ पे what we will have to do, we will have to calculate the statement showing the liability of underwriters. Statement showing liability of underwriters. Statement showing liability of underwriters. इंडिविजुअल अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी चाहिए. तो अगेन यहाँ पे 3 है तो एक बेसिस का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर्टिकुलर बेसिस फिर ए बी सी. तो यहाँ पे अमाउंट का कॉलम एडजस्ट कर लेते हैं, अमाउंट नहीं सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर बेसिस. सो पर्टिकुलर्स
फिर बेसिस, फिर A, B and C. So now the first one what we write is gross liability. Gross liability कितना है? This is given in the question. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 15 लाख, 25 लाख एंड सी का है 10 लाख. ये यहाँ पे देखो, ये चाहिए तो हम इसका रेशो निकाल सकते हैं. ये गिवन है बट इसका रेशो क्या है? 15, 25 और 10 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 25 आई मीन 5 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं. 5 3s are 15, 5 5s are 25 and 5 2s are 10 and 5 2s are 10. Correct everyone? Correct ना? We have got this. देखो 15 लाख, 25 लाख एंड 10 लाख. फिर तीनों 5 के टेबल में हमने अगर 5 जीरोस कैंसिल कर दिया तो 15, 25 और 10 5 के टेबल में ही आ जाते हैं. 5 3s are, 5 5s are and 5 2s are. तो इसमें से हमें लेस करना है मार्क्ड एप्लीकेशंस, वो भी गिवन है क्वेश्चन में. इसमें से ग्रॉस लाइबिलिटी में से हम क्या लेस करते हैं? हम लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन. हम लेस करते हैं marked applications. So let us go to the sum. Less करना है marked application. So marked applications. तो marked application तो given है. How much it is? A का 12 lakh is given. फिर B का जितना सेल करना था पूरा उसने सेल कर दिया, उसका लाइबिलिटी तो 0 होना चाहिए. उसको मैक्सिमम कितना शेयर सेल करना था उतना पूरा उसने सेल कर दिया. एंड सी का इट इज 8,50,000. सी का इज 8,50,000. now what is the balance? बैलेंस कितना है देखो, let us find out the balance. सो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 लाख. 15 लाख में से 12 लाख गया तो कितना बचता है? 3 लाख. 25 से 25 गया तो कितना बचता है? नील. इधर कितना बचता है? 1,50,000. करेक्ट. दिस इज 1,50,000. तो ये भी हो गया. अब क्या लेस करते हैं? अब हम लेस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन. बैलेंस में से अभी हम लेस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ये कौन से रेशो में डिवाइड करने बोला है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कौन से रेशो में डिवाइड बोला है? ग्रॉस लाइबिलिटी में. देखो क्वेश्चन में दिया है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the underwriters in the ratio of their gross liability. देखो unmarked applications are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability. So gross liability is 3:5:2. But tell me unmarked applications है कितना? वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है.
सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन वर्किंग में जाते हैं. अनमार्क्ड एप्लीकेशन let us find out the unmarked application. इसका है यहाँ पे ऊपर भी हमने लिखा है ना, unmarked application is total application minus marked application. तो इधर वही कॉपी कर लेते, कंट्रोल V. तो इधर what we will do, total application minus marked application. So total application कितना मिला जरा देखो, 48 applications were received, 48,50,000. So 48,50,000 माइनस हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, इसको ऐड करो चाहिए तो 12 लाख, 25 लाख, 12 lakh, 25 lakh and 8,50,000. 12 lakh plus 25 lakh B का and C का 8,50,000. Here we can see all the three. तो वो पूरा एप्लीकेशंस को ऐड करके हमें मिलता है 45,50,000. जब ये सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 45,50,000. तो कितना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस करो 48,50,000. कितना होता है ये हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 3 लाख होता है. तो 3 लाख को ये रेशो में डिवाइड करो. 3 लाख को 3:5:2. 3 + 5 + 2 is 10. Where 3 lakh into 3/10, 3 lakh into 5/10, 3 lakh into 2/10. इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो. तो ये मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस किया तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बता सकते हैं, बिकॉज लेस कर रहे हैं ना हम लोग. दिखाएंगे तो अच्छा है, दैट सिग्निफाई से नेगेटिव है, लेस कर रहे. फिर यहाँ पे क्या आएगा, करो 3 लाख मिला हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन, उसको डिवाइड करो 3/10, कितना आ रहा है ब्रैकेट में 90,000. फिर सेम वे 5/10 करो ब्रैकेट में 1,50,000. फिर लास्ट वाला देखो कितना आ रहा है 2/10, 60,000. तो ये मिल गया. तो अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो अभी जो बैलेंस हमें मिलेगा, अभी डायरेक्टली नेट लाइबिलिटी पे नहीं पहुंचेंगे. क्यों, मैं बताती हूँ. बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही देखा ये मिस्टर बी का तो कुछ लाइबिलिटी ही नहीं है. उसको 25,000 शेयर सेल करना था और उसने तो ऑलरेडी 25,000 सेल कर लिया है. तो यहाँ पे ये माइनस करके कितना बचता है 2,10,000. और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे नील है और माइनस 1,50,000 है. और यहाँ पे कितना है 1,50,000 माइनस 60,000, यहाँ पे बचता है 90,000. ठीक है. तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस करने के बाद जो ए है उसके ऊपर लाइबिलिटी आता है 2,10,000 का शेयर खरीदना पड़ेगा. और ये जो बी है इसका नेगेटिव में आंसर बता रहे, बिकॉज इसका तो ऑलरेडी नील हो चुका था. और बाद में मतलब इसका लाइबिलिटी है ही नहीं, नेगेटिव लाइबिलिटी मीन्स नॉर्मली इसका है 2,10,000 इसको पे करना है ए को, और सी को और कितना शेयर सेल करना पड़ेगा 90,000. सी these all are not the amount, these are the number of shares. So इसने तो 25 लाख शेयर सेल करना था बी ने वो मार्क्ड एप्लीकेशन पब्लिक को ही उतना दे दिया. तो उसका देयर इज
नो लाइबिलिटी, नील, पहले नील हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जिसका भी नेगेटिव होता है ना, उसका हम उसको बोलते हैं हम क्रेडिट एडजस्ट करना, क्रेडिट ऑफ बी एडजस्ट है, मतलब जिसका नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव को हम एडजस्ट करते हैं। कौन से रेशो में एडजस्ट करेंगे, किसका, इस ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है, ए का एडजस्टेड अमंग ए एंड सी, ये नेगेटिव को किधर एडजस्ट करना है, और इनका रेशियो क्या है 3:2। बी का तो हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव को, ये 1,50,000 को हमें दोनों में डिवाइड करना है। क्या करना है, जिस भी पार्टनर का नेगेटिव, जिस ही इज नॉट अ पार्टनर, इज अंडर राइटर, जो भी अंडर राइटर का नेगेटिव लाइबिलिटी आता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम जिनका पॉजिटिव है लाइबिलिटी उसमें एडजस्ट करते हैं, जिनका पॉजिटिव है उसमें एडजस्ट करते हैं। तो 1,50,000 3/5 2/5 एडजस्ट करो, कितना आता है, इधर आता है 90,000, और इधर ये है ना, क्या करते हैं हम, इधर पॉजिटिव 1,50,000 लिखेंगे, और इधर कितना है, ये कैंसल करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी 0 हो जाएगा। अब जो मिलेगा उसको बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। तो 2,10,000 में से 90 माइनस किया, क्यों, पता है हमारे पास 1,50,000 एडिशनल शेयर नहीं है, पर जब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को भी हमें तीनों में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में तो तीनों में डिवाइड करना है, बट ये जो बी है इसका तो लाइबिलिटी ऑलरेडी फुलफिल, इसने जो प्रॉमिस किया था इतना शेयर सेल करके देगा, वो तो उसने ऑलरेडी सेल कर लिया है। तो ये जो नेगेटिव फिगर आया है, वो दो जो पॉजिटिव जिनका लाइबिलिटी है उनमें वो क्रेडिट को हम दोनों में एडजस्ट करते हैं। फिर इसके बाद इसका तो 0 है, कोई लाइबिलिटी नहीं, जितना सेल करना था उतना पूरा शेयर इसने सेल कर दिया। फिर इसका कितना बचेगा 30,000। तो देखो नेट लाइबिलिटी कितना है 120 प्लस 30 1,50,000, देखो टोटल 50 लाख शेयर सेल करना था, टोटल कितना शेयर सेल करना था, चेक करो इधर 50 लाख शेयर सेल करना था, और 50 लाख शेयर्स में 48,50,000 का तो एप्लीकेशन आ गया, तो जो रिमेनिंग शेयर्स है वो अंडर राइटर को खुद सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ए ने 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब किया, और सी ने 30,000, जिससे पूरा 50 लाख का शेयर कैपिटल हो जाएगा। समझा? विद दिस we got the individual liability of all the three underwriter. A का liability है 1,20,000, बी का कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसने तो पब्लिक को जितना शेयर सेल करना था उसने कर दिया, 25 लाख चाहिए तो उसने पूरा पब्लिक में कर दिया स्टैम्प के साथ शेयर सेल। देन सी का लाइबिलिटी है 30,000। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।